Yes. So in the last class we have started the algae. किसी घर से आवाज आ रही है बहुत तेज? हाँ. तो तो बेसिकली मेरे पास क्या है, 3 टाइप की एल्गी होती है. तो हमने लास्ट क्लास में ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस किया था. यू रिमेम्बर दैट Yes, स्वास्तिका? sir. Yes, sir. तो ग्रीन एल्गी का क्या नाम था, याद आया? So green algae का नाम, yes sir, sir chlorophyll. क्लोरोफिएसी। क्लोरोफिएसी, ठीक है ना. तो क्लोरोफीसी भी बोलते हैं कुछ लोग. अच्छा, इसके अंदर जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, याद आया? कि एक सेल वॉल बाहर की होती है, एक सेल वॉल अंदर की होती है, सर राइट? जो बाहर की होती है वो पेक्टोस होती है, जो अंदर की पैक्टोस. होती है वो हाँ, सेलुलोज की होती वेरी है। गुड. अंदर वाली सेल जो होती है, सेल वॉल होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है, राइट? और जो बाहर की बनी होती है वो किसकी बनी होती है मेरे पेक्टोस। पास? पैक्टोस की, राइट? ओके. चंदन, इसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता होगा, मैंने बताया था? फ्रेगमेंटेशन। अरे वाह, वेरी गुड, यस. अच्छा, वैष्णवी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे बताया था मैंने क्लोरोफिएसी में? सब तीनों से। हाँ, आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous, हाँ, रिमेम्बर दैट? oogamous। भाई हाँ, यही तो याद होता आ है. गया। आइसो मतलब जब सेम हाँ, हो, एनिसोगैमस जब अलग अलग हो, और जब हाँ, oogamous का थोड़ा oogamous। स्पेशलाइज फॉर्म होता है, ठीक है? तो कुछ लोग तो एनिसोगैमस को oogamous भी बोल देते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या क्या बताए थे मैंने, याद है? वॉल्वॉस, वॉल्वॉक्स, क्लैमिडोमोनास, चारा, हाँ, क्लेमिन, ठीक है, यस इस सर। तरीके से. यूरोथ्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल. तो ये सारे के सारे किस में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, इजंट इट? यस यस इज दैट सर। क्लियर? अच्छा, तो हमने क्लोरोफिएसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ब्राउन एल्गी, ठीक है? तो ब्राउन एल्गी के अगर हम बारे में पढ़ेंगे, तो देखो ब्राउन एल्गी थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में तो पढ़ ही लिया था. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में. सर ये वाला नहीं। ये वाला नहीं पढ़ना? नहीं क्यों? सर, पढ़ना है सर, वो कलर नहीं। अच्छा. अरे ब्राउन है ना, इसलिए हम ले रहे हैं. ब्राउन के लिए ब्राउन कलर लिया जाएगा ना. ठीक है, अब तुम कह सकते हो ग्रीन के लिए येलो के लिए लिया फिर. यस सर। चलो ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मैं ब्राउन कलर की ब्राउन एल्गी की बात करूंगा, ठीक है? तो देखो ब्राउन में मेरे पास क्या होता है, देखो ये मेरे पास जितने भी होते हैं फिलामेंशियस टाइप के होते हैं. ये ज्यादातर क्या रहते हैं, पानी में रहते हैं. और फिलामेंशियस याद है ना, मैंने बताया था, जैसे मैराइन कि वाटर में से रहते हैं। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, राइट? अच्छा देखो, ये जो होते हैं ना, इनके जो ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस काफी ज्यादा परफ्यूज होती है. जैसे किसी के बाल क्या होते हैं, बाल की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे बाल निकले होते हैं, बहुत सारे. तो प्रोफ्यूजली बोलते हैं उसे. प्रोफ्यूजली का मतलब जो बहुत सारे बाल निकले हो. जैसे कुछ लोगों के कहते हैं कि आपके बालों में गंजापन है. क्या आप में गंजापन है? गंजापन का मतलब थोड़े बाल जो जो गंजा गंजा दिखने लग जाता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, जिनके बाल बहुत सारे होते हैं तो उनमें कोई गंजापन नहीं होता है. तो इसका मतलब कहना ही से कि अगर जिसकी ब्रांचेस बहुत सारी होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. जैसे कभी कोई प्लांट देखें, जैसे कभी कोई झाड़ियां होती हैं इस तरीके से बहुत सारी निकली होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. ठीक है भाई? नहीं आया समझ? ओके सर, यस आ गया। सर। तो ये जो ब्राउन एल्गी है, ये सिंपल भी होते हैं बहुत, मतलब प्रिफ्यूज नहीं होके सिंपल फॉर्म. तो इसे हम तो बोलते हैं सिंपल ब्रांचेस. तो ये सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं. तो ये रेंज में होते हैं, मतलब ये सिंपल ब्रांच से लेकर कुछ सिंपल ब्रांच भी होते हैं, और कुछ बहुत प्रोफ्यूज ब्रांचिंग भी होते हैं. प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का मतलब अत्यधिक या बहुत बहुत ज्यादा कम? सर, बहुत ज्यादा। ज्यादा, बहुत अत्यधिक, ठीक है? हिंदी नहीं आती तुम लोगों को? हाँ. आती है। तो प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग, ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? तो जो सिंपल वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोकार्पस, रिमेम्बर दैट. तो सिंपल वाले का जो एक्टोकार्पस मेरे पास नाम है, ये सी है, ठीक है? एक्टोकार्पस. तो एक है एक्टोकार्पस, और ये जो मेरे पास जब बहुत सारी ब्रांच हो जाएगी, तो इसके लिए एक एल्गी होते हैं, हम बोलते हैं कैल्प्स. ठीक है? तो जिसमें परफ्यूज ब्रांचिंग होती है उसके लिए हमारे पास क्या है, कैल्प्स. अच्छा, अभी ब्राउन एल्गी है, तो जरा बताना इसके अंदर कौन सा वाला पिगमेंट प्रेजेंट होगा? सर ए होगा और सी होगा। यस. तो अगर मैं बात करूंगा क्लोरोफिल की, तो इसमें कौन सा वाला क्लोरोफिल होगा प्यारे प्यारे बच्चों? जैसे ए मैंने और बताया था, सी। ए तो होगा ही होगा. अब मेरे पास क्या है, और सी हो जाएगा, इजंट इट? तो ए और सी. जैसे उस वाले में क्या था, ग्रीन वाले में बी था, ए या बी तो था। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा. फिर अगले वाले में क्या आएगा, रेड वाले में डी। डी आएगा. डी डी ठीक है? रोडोफेसी। अच्छा, मैंने बोला था सिर्फ क्लोरोफिल ए और सी होता है, या कुछ और भी हो सकता है? सर और भी होता है। यस, मैंने नाम लिया था, याद आया, कैरोटीन और जेंथोफिल. यस सर। तो ये यस ब्राउन है, सर। तो ब्राउन के लिए ब्राउन कलर भी लेने पड़ेंगे, तो कैरोटिनॉइड्स मेरे पास पिगमेंट्स होते हैं. ऐसे मेरे पास जेंथोफिल्स होते हैं. तो ये मेरे पास क्या है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट है. ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार मुझे कहते जोर से बोलेंगे कि कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल. एक बच्चा कह रहा है मन में तो कैसे ही बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो बोल सकते हो.
तो कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स ये भी मेरे पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जो कि ब्राउन के लिए, ब्राउन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और ये सिर्फ कलर के नहीं, और भी बहुत सारे मतलब लाइट को ट्रांसफर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लाइट आती है, मतलब और भी वेरियस मैकेनिज्म होते हैं इनके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर नो मान लो सर, स्पेसिफिकली ये बोले कि ब्राउन कलर स्पेसिफिकली किसकी वजह से होता है, क्या है इसके अंदर ऐसा प्रेजेंट, तो सर तुम्हें ध्यान, एक्सोमेट्रिक फिल्स की वजह से होता है किसके से, सर, सॉरी सर, सर क्लोरोफिल की वजह से, सी। क्लोरोफिल की वजह से तो यार ग्रीन होता है ना। सर क्लोरोफिल का अमाउंट कम होगा इसलिए। ठीक है, देखो ब्राउन कलर है ना, ब्राउन कलर के लिए ये सब चीजें तो है ही है हमारे पास जो भी तुम बोल रहे हो। लेकिन ब्राउन कलर एक स्पेसिफिकली एक पिगमेंट की वजह से है, जिसका नाम अपने आप में क्या है, फ्यूकोजेंथिन। ये अपने आप में अलग चीज है। ठीक है, तो जो ऊपर ऊपर चीजें हैं वो तो है ही है, साथ में अलग से मेरे पास है जिसका नाम क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्यूकोजेंथिन, दिस एल्गी हैज अ कलर ऑफ ब्राउन एल्गी या ब्राउन कलर। तो इस एल्गी का कलर क्या है मेरे पास, ब्राउन, बिकॉज ऑफ द फ्यूकोजेंथिन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। यस सर। तो ये मेरे पास क्या है, बेसिकली ये ब्राउन एल्गी है, लेकिन ऑल्दो कुछ कुछ देखो इसका नाम ब्राउन एल्गी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसका कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी शेड के अंदर कुछ और कलर आता है, सनलाइट के अंदर कुछ और हो जाता है, हल्का हल्का लाइट की वजह यस सर, से। यस सर। तो इसके शेप थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी टाइम ये क्या रहेगा, ब्राउन रहेगा। अच्छा, जैसे स्टोर फूड था राइट, लास्ट वाले उसमें पायरोजेंस का कुछ याद है। यस सर, पैरानॉइड जो हाँ, स्टार्ट पायरेनॉइड्स थे, होते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो स्टोर फूड है वो किस फॉर्म में है मेरे पास, कार्बोहाइड्रेट वाले हाँ जो स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट तो है ही ये सब, हाँ लेकिन स्टार्ट। उनका पर्टिकुलर नाम है, तो तुम्हें याद क्या रखना है, जो अच्छा, रिजर्व फूड है तो लैमिटेरियन या वैसे लेमिटेरियन हाँ सर। लैमिनेरियन होता है। एक सेकंड, लेमिनेरियन हाँ सर, लेमिनेरियन। लैमिनेरियन, लैमिनेरियन मैनी एंड मैनिटॉल। मैनी मैनिटॉल। मैनीटॉल। मैनिटॉल। ठीक है, डिटॉल मत लिख देना एग्जाम में एक्साइट होके। ठीक है। तो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल ये मेरे पास अलग अलग, देखो ये सब ना कंपोनेंट है फूड के। जब तुम आगे जाके बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें आएंगी डिटेल में। तो लैमिनेरिन और मैनिटॉल, तो ये सब क्या है मेरे पास, रिजर्व फूड मटेरियल है ब्राउन एल्गी के लिए। ठीक है ना भाई। तो एक ओके। चीज का देखो, कुछ चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो एक नाम याद रखना, BLM, जो भी तुम्हें कुछ भी करना है, या LMB लिखना है, या LBM लिखना है, या MLB लिखना है, जो भी तुम्हारा मन करे। तो MBL का मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब ब्राउन एल्गी में कौन कौन से फ्रूट स्टोर होते हैं, L और M। ठीक है ना भाई। यस जैसे एक वो वाला सर। गाना सुना है बहुत पुराना, जिसमें एक वो आया था, ओ बलमा आया था, कुछ याद है यस सर, एक जो सब लड़की उसमें गाना आता है। गाती है, हो बलमा तेरा रास्ता देख रही हो, बलमा। यस सर। तो बलमा से एकदम याद रखना, BLM, बलमा। तो बलमा का मतलब क्या है, कि बी का मतलब ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या है मेरे पास, ये लैमिनेरियन और मैनिटॉल। ये जब तुम याद तो कर लोगे, ये सब एक्चुअली में कंफ्यूज करेगा जब नीट का एग्जाम तुम दोगे, वहां पे जब तुम्हें चार चार ऑप्शन दिखेंगे ना, तब तुम्हारी हाथ खराब हो जाएगी। अभी तो याद कर लोगे, क्योंकि अभी तो यही है, जब ऑप्शन दिए जाएंगे तब कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए ये सब चीज तुम्हें ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है भाई, नहीं आया कुछ समझ। हाँ आ गया सर, आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इसकी भी बात सेल वॉल हो गई ऑफ कोर्स। तो अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूँ, तो इसकी जो इनर लेयर होती है, ठीक सेलुलोज। है, हाँ, तो फाइबर। इनर लेयर हमारे सेलुलोज पास की क्या होती है, होती है। सेलुलोज की होती है। और जो आउटर लेयर होती है वो मेरे फाइकोकोलाइट। पास, जेलाटिन। फाइकोकोलाइट। एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, जो आउटर लेयर होती है क्या हुआ तो आउटर लेयर जो होती है ना, बड़ी जेली टाइप होती है, बड़ी गिलगिली सी हाँ होती है, जिलेटिनियस टाइप की होती है। ठीक है ना, हाँ, जैसे 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 मैंने यही बोला था। ठीक है, तो जेली जेली टाइप स्ट्रक्चर, जेली खाइए वो जो आती है 1 रुपए 2 रुपए की, आजकल तो 5-10 रुपए की आती है वो जेली, यस सर। पिलपिली सी जो होती है, गंदी सी, मैं नहीं खाता उसे। तो वो क्या होता है मेरे पास, एल्जिन। ठीक है ना भाई, तो उसे हम एल्जिना। क्या बोलते हैं, एल्जिन। तो वो जो तो ये क्या है मेरे पास, क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है या हार्ड है बहुत, सर सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट सी, होती सर, है। सॉफ्ट होगी सर। सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है ना, जेलेटिन कैसा होता है, अरे जेली नहीं सॉफ्ट। खाई है कभी, ऐसे जेली करते हैं बहुत डोंग सॉफ्ट डोंग डोंग होती डोंग, है। ऐसी ऐसी यस होती है। सर, यस सर। ठीक है, तो कुछ लोग सर, तो उसको, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर इसको जो ये एल्गिन है, इसको वो भी बोलते हैं ना, हाइड्रोजेलेटिन, क्योंकि इनमें ज्यादातर वो होता है वाटर कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोल सकते हो, बोल सकते हो, क्योंकि इनके अंदर वो ज्यादा वाटर क्वालिटी है, वो वाटर कंटेंट होता है, तो बिल्कुल बोल सकते यस सर। हो। किसी घर में गाना चल रहा है ये वाला, टी नहीं टी। सर, सर फोन आ रहा है। अच्छा, एकदम अंडर को ऐसा लग रहा है कुछ आ रही है आवाज चलो ठीक है। तो अब अगर मैं इसके वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करता हूँ, तो यार ये भी वही है, फ्रेगमेंटेशन से।
तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो फ्रेगमेंटेशन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूंगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या लगता है? देखो, जूस पोर्स। हाँ, तो इसके पास ये स्पोर्स निकलते हैं जिनके पास क्या होता है, ये ऐसा फ्लैजिला होता है, जिससे कि ये वाटर के थ्रू एक एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो वाटर के अंदर ये जू स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, और जो स्पोर से ये जहाँ जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, नया एल्गे बनाएंगे। तो दिस इज जू स्पोर। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब देखो वही वाली बात, आइसोगैमस, एनीसोगैमस या फिर ओगैमस, ठीक है भाई। अच्छा ये था ना बल्मा, मैंने नाम बताया था बल्मा। तो इस तरीके से तुम्हें एग्जांपल याद रखना है, एल से क्या है, जैसे लैमिनेरियन बताया था ना, तो इस Yes, sir. लैमिनेरियन जो को देखते ही मेरे पास एक एल्गी का नाम भी सेम ऐसा ही है, इसे हम बोलते हैं लैमिनेरिया, लैमिनेरिया। ऐसी फ्यूकस, ऐसी मेरे पास डिक्टेओटा। सब ठीक है सर, सब दो ठीक है क्या? सर, दो नाम ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मेरे पास क्या है, फ्यूकस, डिक्टियोटा और लैमिनेरिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो सर। अच्छा, अब देखो हमारे पास तो ये तो हुआ मेरे पास ब्राउन एल्गी। तो अब ब्राउन एल्गी में एल एफ याद रखो, ठीक है। तो एल एफ कुछ भी तो तुम्हें जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो उसकी ट्रिक विक बनाओ, तो और तुम्हें याद, बस याद रहना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी करके। तो अगर मैं पूछूंगा तो यही तो नाम आना चाहिए, चाहे तुम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके बनाओ कोई भी ट्रिक। तो बायोलॉजी लिए तो ट्रिक तुम्हें अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, मैंने भी ट्रिक बना रखी है, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो मैं बता नहीं सकता तुम्हें, तो वो तुम्हें खुद अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सर बता दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी। यस, तो हमारे पास क्या है, देखो ये ब्राउन एल्गी है, देख पा रहे हो? अच्छा अच्छा, मैंने वो नहीं किया शेयर। यस, तो ब्राउन एल्गी थोड़े थोड़े इस टाइप के होते हैं हमारे पास, देख पा रहे हो, ये थोड़े थोड़े पानी के अंदर। यस सर। तो ये जो थोड़ी थोड़ी देख पा रहे हो, ये क्या है, मेरे पास ब्राउन एल्गी है, ना इनके रूट है, ना ना शूट है प्रॉपरली। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। हाँ, देखने में अच्छा लगे तो कोई भी चीज देखते हैं तो इसका अच्छे थोड़ी, तो इसको खा थोड़ी देते हैं, ठीक है। इमली टाइप से भी लग रहे नहीं होंगे। सर, सर दिखने अच्छे हैं। हाँ सर, ये क्या है अजीब सा। अब यार ये इनका बस पार्ट है, अब क्या, अब ऐसे करके तो मैंने इतनी डिटेल में नहीं बता सकता कि ये क्या है, बट जो तुम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये मेरे पास पूरा का पूरा ब्राउन एल्गी है। तो कुछ कुछ इसके अंदर मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, तो ये पूरा का पूरा एक सर ये तो ब्राउन ग्रीन एल्गी भी है। है। ग्रीन, देखो मैंने सर्च किया है, तो अब एक सेकंड रुक जाओ, ये कौन सा वाला आ गया, तो रिमूव इट टैंक, ये ग्रीन हटाओ, ग्रीन होते ही नहीं है। ऑल्दो मैंने तुम्हें, वैसे ग्रीन होते नहीं है, ग्रीन हो जाएगा फिर वो क्लोरोफिएसी में आ जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी जो शेप होती है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ये ग्रीन तो फिर भी नहीं होना चाहिए था, कि ग्रीन का मतलब थोड़ा सा अलग अलग टाइप के कलर का हो जाएगा। जैसे ये क्या देख रहे हो, जितने भी टाइप के ब्राउन है, तो ये ब्राउन जो है मेरे पास ब्राउन एल्गी। हम कुछ भी ऐसे सर्च करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारी चीजें वो वही दिखाएगा, थोड़ी बहुत चीजें वेरिएबल दिखा देता है वो, ठीक है। तो यस सर। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ये वाला बेस्ट एग्जांपल तुम देख सकते हो, यस सर। ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का जो तुम देख पा रहे हो, ये मेरे पास, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब मेरे पास आएगा, तो ये तो हुआ मेरे पास ब्राउन एल्गी के बारे में, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के अंदर मेन चीज क्या आई है, ये एल एम, ठीक है, बल्मा इस तरीके से। तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है, लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल, बाकी तो ऑलमोस्ट सब कोई ज्यादा डिफर करता नहीं है। हाँ ये, और इसके पास एक जिलेटिनियस की लेयर होती है आउटर वाली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास कौन सा वाला एल्गी आएगा, जरा बताओ। रोडोफेसी। अच्छा, रोडोफिएसी का मतलब क्या होता है, ये रेड कलर का होगा, सर राइट? रेड कलर का होता है। बिल्कुल। तो अब मेरे पास रोडोफिएसी आ रहा है, ठीक है। तो सब रेड ले लिए। हम्म तो रोडोफिएसी, तो आर से ही पता लग रहा है रेड, तो रेड यस। एल्गी मेरे पास है। अच्छा देखो, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या होता है, देखो इस तरीके से ना, जैसे ये मेरे पास एक एल्गी होता है जो जो इस तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं पोरफायरा, ठीक है। ये तो कुछ लोग इसे खा भी लेते हैं, कुछ एनिमल्स। तो ये मेरे पास क्या होता है, पोरफायरा, ठीक है ना।
तो ये पोरफायरा रेड के रेड हेयर कलर का होता है ये, और ये बहुत मतलब एनिमल्स इसे खा भी लेते हैं। ठीक है भाई, दिस इज पोरफायरा, याद रखना है। तो पीपी याद रखना है तुम्हें। तो ये जो मेरे पास रेड एल्गी है, तो रेड एल्गी के लिए पीपी। तो और ऐसी मेरे पास एक एल्गी होता है जो कि प्लांट जैसा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है इस तरीके से। बहुत कॉल आ रहे हैं तुम्हारे। यस, तो इस तरीके से ये एक प्लांट जैसा होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है भाई, इस प्लांट को हम बोलते हैं पॉलीसिफोनिया। ठीक है ना भाई, क्या बोलते हैं, पॉलीसिफोनिया। सिफोनिया। तो हाँ, पॉलीसिफोनिया। तो मेरे पास ये दो मोस्ट कॉमन रेड एल्गी हैं जिनका नाम है मेरे पास पोरफायरा, जो कि एडिबल भी है, और एक मेरे पास है पॉलीसिफोनिया। अच्छा, इन दोनों में से किसके पास थोड़ी बहुत ज्यादा रूट स्टेम हो सकती है, रूट स्टेम जैसा स्ट्रक्चर? पॉलीफेनिया, सिफोनिया। पॉलीसिफोनिया के पास, ठीक है ना। तो नाम से पता लग रहा है कि पॉलीसिफोनिया के अंदर ये जो है एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, और ये थोड़ा थोड़ा ब्रांचेस में जा रहा है। ठीक है, तो ये है मेरे पास पॉलीसिफोनिया। तो दो एग्जांपल याद रखने हैं पीपी मॉडल से। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, रेड एल्गी की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी पानी के अंदर होता है, और ध्यान रखना ये ज्यादातर कहाँ मिलते हैं। यस, तो जैसे कि मैंने बताया ये मोस्टली हमें मैरीन वाटर के अंदर मिलेंगे, फ्रेश वाटर के अंदर ये थोड़ा कम मिलते हैं। हाँ, तो अभी और ज्यादातर इनमें ना देखा गया है कि जहाँ जहाँ पे थोड़ा पानी थोड़ा हल्का वार्म टाइप का होता है, थोड़ा सा मतलब गरम गरम पानी टाइप का सा होता है, तो वहां पे ये हमें थोड़े ज्यादा मिलते हैं ये रेड टाइप के। ठीक है। अच्छा, तो ये ओके तुम्हें क्या सर। लग रहा है, ये सिंगल सेल के बने होंगे या मल्टी सेल के बने होंगे, क्या लग रहा है? मल्टी सेल। और सिंगल सेल का तो वैसे ही बहुत कम ही होता है, राइट? भाई सिंगल सेल तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट है और प्लांट में सिंगल सेल होना थोड़ा बहुत ही मतलब रेयरली देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये मेरे कैन आई से दैट मोस्ट ऑफ द आर मल्टी सेलुलर। जो इनका, अच्छा इनके पास थैलस जैसे कुछ ये है, क्या इसके अंदर तुम्हें कोई रूट स्टेम और लीफ दिख रहा है? नो सर। नो तो सर। इस क्या इसे मैं प्योर एक थैलस टाइप का स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ, थैलस? यस यस सर। थैलोफाइट है ना, थैलस। यस सर। तो इनका जो थैलस भी होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर है, होता है मल्टी मेरे पास। सेलुलर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि बताओ अगर ये रेड है तो ये रेड क्यों है? तो देखो ऑफ कोर्स वो अब, अच्छा पहली बात तो इसके अंदर क्लोरोफिल कौन सा होगा, ए और डी होगा, राइट? डी। डी हाँ, डी। ए और डी के अलावा भी मेरे पास एक और होता है जो इनके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो क्या है मेरे पास, तुम्हें याद रखना है, आर फाइकोएरिथ्रिन। तो आर फाइकोएरिथ्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रेड कलर। आर फाइकोएरिथ्रिन। तो इसकी इसके ज्यादा अमाउंट के होने की वजह से ये क्या है मेरे पास, रेड कलर होता है। तो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट कौन सा है, यू विल से आर फाइकोएरिथ्रिन। तो इज इसमें दैट एक क्लियर? ब्लू भी होता है ना? यार ब्लू के बारे में तो इतना मैंने कहीं देखा नहीं है, कहाँ पढ़ा ये ब्लू? तो मैंने इसे पढ़ रही थी गूगल क्या गूगल में एनसीईआरटी में कि लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में सा इतना दिया ही नहीं है तो। हाँ हाँ, तो तो ये एनसीईआरटी, blue भी होता है शायद। अच्छा होता होगा, पता नहीं, ब्लू का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो वैसे नीट के लिए एज ऑफ नाउ तो तुम अपनी एनसीईआरटी करोगे तो वही ज्यादा, 95% तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। यस सर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम देना है तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को भी दो। ठीक है, उनमें से कभी भी कुछ भी आता है, क्योंकि बायो तो सभी की स्ट्रांग होती है, क्योंकि मोस्टली पोर्शन तो एनसीईआरटी से ही आना है। ठीक है, तो मेरे पास अब देखो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है मेरे पास, सेलुलोज और पेक्टिन की। तो सेलुलोज भी होता है इसमें, ठीक है, पेक्टिन भी होता है, सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ना कुछ ना पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड का मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया मेरे पास। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड का मतलब एक तरह से ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट हो गई। तो पॉलीसेकेराइड मेरे पास ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ या नहीं हुआ, मतलब ऑफ कोर्स हुआ। तो मेरे पास इसके अंदर ना कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड होते हैं जैसे कि अगार हो गया, कैराजिनिन हो गया, और उनको हम क्या बोलते हैं, फाइकोकोलोइड बोलते हैं। ये कोई मैसेज कर रहा है? Reserve food is Floridian starch which is similar to, अरे वाह क्या बात है। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च भी होता है, वेरी गुड। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च तो तुम जब आगे जाके पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में, तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो इसका जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो है मेरे पास फ्लोरिडियन स्टार्च। लेकिन मैं यहाँ पे सेल वॉल की बात कर रहा हूँ। तो सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, और तुम्हें एक स्ट्रक्चर का नाम रखना है जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइकोकोलोइड।
तो ये फाइकोकोलोइड आगे जाके तुम पढ़ोगे। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक ना जब तुम लैब के अंदर जाओगे तो लैब के अंदर ना तुम एक मटेरियल लोगे, जैसे मान लो कोई भी तुम कल्चर करवा रहे हो बैक्टीरिया का या फंगस को ग्रो करवा रहे हो, तो तुम्हें उसको ना सेमी सॉलिडिफाइड करना पड़ता है उस लिक्विड को। तो उसमें तुम अगार डालते हो। अगार एक ऐसा सब्सटेंस है जो जो सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये एक्चुअली मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बताऊंगा तुम्हें। ये अगार ये अगरबत्ती नहीं है, अगार है बस। तो अगार हमारे पास दो चीज से मिलकर बनता है, एक है गैलिडियम, गैलिडियम ये भी रेड एलगी है, और एक है ग्रेसिलेरिया। तो ये मेरे पास क्या है, सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गैलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। ठीक है। तो ये जो सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल मेरे पास बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है और फाइकोकोलोइड की बनी होती है। और फाइकोकोलोइड मेरे पास क्या होता है, जैसे कि एज आई सेड अगार हो गया, ऐसे अमाइलोपेक्टिन हो गया, ठीक है, ग्लाइकोजन हो गए। तो ठीक है, वैसे अभी तुम्हें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो फाइकोकोलोइड्स। ठीक है। तो फाइकोकोलोइड का बना होता है जो कि मेरे पास क्या होता है, अगार और गैलिडियम। और जैसे कि मैंने ये बोला कि अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन वो ज्यादातर मेरे पास किस फॉर्म में रहता है, स्टोरिंग फॉर्म में रहता है, मतलब वो फूड स्टोरेज वाला सब्सटेंस है। तो अभी एज ऑफ नाउ तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि सेल वॉल मेरा किसका बना होता है, सेलुलोज का, पैक्टिन का और फाइकोकोलोइड्स का। और फाइकोकोलोइड का बेस्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास, अगार। ठीक है। एंड अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यस, ग्रेडियम और सर गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। और ये कहाँ पे यूज होता है अगार, अगार जब कहाँ हम पे, लोग किसी का कल्चर हाँ कल्चर करते हैं कल्चर बैक्टीरिया, कराते हैं, किसी की कॉलोनी बैक्टीरिया का बनाते हैं, किसी तो हमें उस सॉल्यूशन को सेमी सॉलिडिफाइड करना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पे हम अगार डालते हैं ताकि वो क्या बन जाए, लिक्विड से सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट बन जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे नो बोलो। सर। ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, फाइकोकोलोइड। हाँ अब मेरे पास वही टॉपिक आ रहा है जो ये पूछ रहा था साहिल। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इसके फूड के स्टोर की बात करूंगा तो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, अभी बताया मैंने, फ्लोरिडियन फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च है। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च एक तरह से क्या है, तो ये मेरे पास अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। और ये दोनों ही क्या है मेरे पास, दोनों ही पॉलीसेकेराइड है। देखो भाई, ग्लूकोज छोटा होता है तो मोनोसेकेराइड, थोड़ा और बड़ा हो जाए डाइसेकेराइड, इस तरीके से बहुत बार बनते जाए बहुत सारे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च किससे मिलके बना है बेसिकली, आई मीन किसके जैसा होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, तो जैसे कि हमारे पास एक ग्लाइकोजन होता है, जैसा ग्लाइकोजन होता है वैसे ही मेरे पास ये फ्लोरिडियन स्टार्च है। जैसा अमाइलोपेक्टिन होता है, जब तुम 12th में आओगे ना तो पढ़ोगे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, तो ऐसी है मेरे पास अमाइलोपेक्टिन है, ये एक स्टार्च की फॉर्म होती है। भाई देखो प्लांट में क्या होता है स्टार्च, एनिमल में क्या होता है ग्लाइकोजन, इसी तरीके से सेम इस एल्गी के अंदर क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है भाई। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलर, ताकि तुम्हें ये कंफ्यूजन ना हो कि ये ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन से बनता है, नहीं, ये फ्लोरिडियन स्टार्च ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च जैसा ही होता है। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम वही है जैसे मैंने बताया, fermentation। फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। अच्छा, लेकिन जो इसका जैसे मैं यहाँ पे एसेक्सुअल की बात करूंगा, तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था, ज़ूस्पोर बने थे, तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल होगा वो क्या होगा मेरे पास, नॉन मोटाइल स्पोर। तो जो स्पोर अल्फेनोस्पोर। बनेंगे वो मेरे पास क्या होंगे, नॉन मोटाइल, वो मूव नहीं कर पाएंगे। सर यानी कि अल्फेनोस्पोर। बोल सकते हैं बिल्कुल, जैसे ए प्लान स्पोर के बारे में मैंने बताया था, बिल्कुल हम बोल सकते हैं, मैंने 2-3 स्पोर बताए थे। ठीक है। तो वो तुम ले सकते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ तुम्हें याद रखना है कि वो मेरे पास क्या करेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशली तुम्हें इसमें क्या याद रखना है, ओगैमस। वेरी गुड साहिल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई आइसोगैमस नहीं होता। ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, ओगैमस। तो एक एक लौता ऐसा कैटेगरी जिसमें सिर्फ ओगैमस होगा, तो तुम्हें क्या याद रखना है, वो है मेरे पास रेड एल्गी। ठीक है भाई। तो अभी मैंने इसके 2 एग्जाम्पल बताए थे, पीपी मॉडल याद आया कुछ, यस सर। पोरफायरा पॉरफायरा। और पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया। ठीक है भाई। वैष्णवी कोई डाउट है, पीपी
नो सर। ठीक है, तो अब हमने अगर देखा जाए तो देखो हमने तीनों टाइप के एल्गी पढ़ लिए हैं। तो अगर तीनों टाइप के एल्गी पढ़ने के बाद अगर मैं कुछ कुछ डिफरेंस पूछूं तुम लोगों से, तो क्लोरोफिएसी क्या थी भाई? ग्रीन एल्गी थी, यस और नो? यस सर। फेओफिएसी ब्राउन एल्गी थी, रोडोफिएसी रेड एल्गी थी, राइट? अच्छा, अगर मैं क्लोरोफिएसी के पिगमेंट पूछूं तो वो क्या था? ए और बी। यस फेओफिएसी के सर। पूछूंगा तो ए और सी, और रेड रेड के पूछूंगा तो रोडोफिएसी के ए और डी, राइट? अच्छा, स्टोर फूड पूछूंगा तो उसका क्या था सबसे पहले वाले का? क्लोरोफिएसी का स्टार्च। सर फिर फेओ, पेरोनॉइड। हाँ, फिर फेओफिएसी का क्या आ गया? सर फिर फेसी का वो आ गया, क्या था वो? मैनीटोल एंड यस लैमिनेरियन, सर। राइट? लैमिनेरियन। यस सर। एलएम बताया था ना, एमएल या एमएल, जैसे एमएल याद रखो, कुछ भी याद रखो। तो मेरे पास क्या है? मैनीटोल एंड लैमिनेरियन, ठीक है भाई? यस सर। यस अच्छा, सर। और ये रोडोफिएसी के लिए क्या फ्लोरिडियन बताया? स्टाउट। फ्लोरिडीन फ्लोरिडियन स्टार्च, जो अभी स्टाउट। साहिल ने लिखा भी था, ठीक है भाई? अच्छा, सेल वॉल की बात करते हैं, तो वो मोस्टली सेलुलोज की बनी हुई थी क्लोरोफिएसी में, मेनली। यस सर। फेओफिएसी की बात करते हैं तो परफेक्ट। सेलुलोज, और हाँ वो भी था, पेक्टोज भी था, सेलुलोज और पेक्टोज। और पेट। फेओफिएसी में क्या है? सेलुलोज एक्टिन और एल्गिन, एल्गिन जो सॉफ्ट यस था, सर। जेली। यस सर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेलुलोज होता है, राइट? सेलुलोज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो क्लोरोफिएसी में ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर में, राइट? यस यस सर। सॉल्ट सर। वाटर में भी थोड़े बहुत होते हैं। अच्छा, और ये मेरे पास फेओफिएसी कहाँ देखने को मिलता है? क्या लगता है? फ्रेश वाटर में तो होता ही है, लेकिन ध्यान रखना ही ज्यादातर क्या होता है? वाटर। ब्लैकिश वाटर में, ठीक ओके है? सर। तो हमारे पास मैंने बताया जहाँ पे सॉल्ट वॉल्ट थोड़ा सा हो, ठीक है ना? तो एक अलग ही टाइप का वाटर जो, मतलब इसका हैबिटेट थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिएसी। क्लोरोफिएसी फ्रेश वाटर में ज्यादा होता है, लेकिन ये फेओफिएसी का थोड़ा सा क्या होता है? थोड़े डिफरेंट डिफरेंट ब्लैकिश वाटर के अंदर वाटर। मिलता है। यस, जैसे कि सॉल्ट वाटर में भी मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा रोडोफिएसी की, तो रोडोफिएसी हमारे पास क्या मिलता है? मेराइन वाटर। ओशन में। हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब ना अगर मैं यहाँ से पूछूं, एक सेकेंड, ये कहाँ है? चंदन। चंदन, चंदन, हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो मेरे पास एल्गी की कितनी कैटेगरी होती है? 3। नाम बताना उसका। क्लोरोफिएसी, फियोफिएसी और रोडोफिएसी। ठीक है। अच्छा, तो देखो अब ना हमारे पास यहाँ पे जैसे कभी कभी आता है कि कुछ एल्गी जो होती है वो ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है मेरे पास? ये एक ऐसा ये एक तरह से बोल सकते हो कि जब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिक्स हो जाते हैं ना, तो वहां पे मेरे पास क्या बन जाता है? वो ब्रैकिश वाटर हो जाता है, ठीक है? तो ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है मेरे पास? ब्रैकिश, नॉट ब्लैकिश। ब्लैकिश ब्लैकिश मत करना, वरना यूएसए में जानते हो दंगे फसाद मच रहे हैं। यस, तो क्या बोलना है? ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर जहाँ पे मिलते हैं, तो वो मेरे पास क्या है? ब्रैकिश वाटर। ऑल दो, तो अब अगर ये सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा है, तो बताओ फ्रेश वाटर में भी थोड़ा सॉल्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। भाई सॉल्ट तो इसका मतलब है तो वो फ्रेश वाटर, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा? सॉल्ट आ जाएगा। सॉल्ट इज आ दैट जाएगा। क्लियर एवरीबडी? यस सर एक सर। क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, बोलिए। सर हमें ये याद करना पड़ता है कि क्लोरोफिल कौन सा है, ए बी है, ए सी है? हाँ हाँ, याद करना पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल याद करना पड़ेगा, लेकिन लाइन वाइज ही तो है। ए सब में है, उसमें बी है, उसमें सी है, डी उसमें सी डी डी। है। लाइन से तो है डी सी डी। अच्छा। भाई। क्लोरोफिएसी, फेओफिएसी, रोडोफिएसी, तो ए तीनों में है, और बी वाले में ऊपर, सी वाले में नीचे, और उसके नीचे वाले में डी, ठीक है सर। ठीक है? ओके, तो मैंने ब्रैकिश वाटर को क्या बताया? सर जो फ्रेश वाटर सी वाटर फ्रेश मिलके जो वाटर। बनता है वो यस, होती है ब्रैकेट तो वाटर। सॉल्ट, हाँ, तो जहाँ पे मिलते हैं, तो मान लो जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर अगर मान लो ये इस टाइप से अगर मैं दिखाऊं, ये ऐसे देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा? दो वाटर बॉडीज हैं एक तरह से। तो ये दो वाटर बॉडी, वैसे ये अलग अलग टाइप के वाटर हैं, तो इसलिए थोड़ा मिक्स भी नहीं हो पा रहे। तो जहाँ पे इस टाइप की चीजें होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे ब्रैकिश वाटर, ठीक है? देख पा रहे हो ये ऐसे इस टाइप से दिखा रखा है। यस सर। यस वैसे सर। डायग्राम तो कोई सुटेबल डायग्राम मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर, पर ये आई गेस इस डायग्राम में देखो तो मैं एल्गी वेल्गी दिख रही होगी काफी सारी। यस सर दिख यस रही सर है। दिख रही है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, इसने दिखाया तो ब्रैकिश वाटर देखो क्या लिखा हुआ है? ब्रैकिश वाटर इज अ सॉल्ट वाटर एंड अ फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, राइट? यस तो सर। ब्रैकिश वाटर क्या यस होता सर। है? ये मेरे पास एक इस टाइप का सॉल्ट वाटर और मिक्स वाटर है, एंड इट इज सॉल्टियर देन द फ्रेश वाटर। बट इस वाटर जैसा भी टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्ट पूरे में फैल गया है। तो अब ब्रैकिश वाटर में कौन सी एल्गी पाई जाएगी? ध्यान रखना तुम्हें, तो ध्यान रखना, सर ब्रैकिश ये वाटर के लिए पाइप
यस, तो सबसे पहले फियोफिएसी और रोडोफिएसी दोनों ही ब्रैकिश वाटर में है, ठीक है। तो फियोफिएसी और रोडोफिएसी का ऑलमोस्ट सेम टाइप का हैबिटेट है। तो फियोफिएसी ब्रैकिश वाटर अगर तुम्हें बताना है तो ब्रैकिश, तो क्या क्लोरोफिएसी ब्रैकिश में हो सकता है? नहीं, अच्छा नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं होता, वो ग्रीन क्योंकि है वो ना। फ्रेश वाटर में हाँ, होता है। फ्रेश वाटर वाला है, ठीक है। ये लोग भी फ्रेश वाटर में, देखो ये ना कुछ कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हमने ही बनाई हैं। तो अब हमने तो सिमिलर कुछ कुछ सिमिलरिटी प्रॉपर्टी डाल दिया ग्रुप में, राइट। तो ऐसा इस नहीं है कि अगर मान लो 100 मेंबर है ये फियोफिएसी में, और अगर 10 लोग अगर नहीं रह पा रहे हैं तो उनको अलग रखा जाएगा। नहीं, ये कैटेगरी हमने ही तो बनाई है। तो हम तो कौन सत्ता में कौन आता है, किसकी गवर्नमेंट बनती है? जो मेजोरिटी में होता है, राइट। तो मेजोरिटी में होता है तो क्या मेजोरिटी का मतलब क्या सबके सब आ जाएंगे? नहीं, नहीं ना। तो मेजोरिटी का मतलब बस मेजोरिटी ऑफ द लोग। तो ये लोग ग्रुप में क्यों है? क्योंकि ये मेजोरिटी में है, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो ब्रैकेट के अंदर फियोफिएसी भी आएगा और रोडोफिएसी भी आएगा। क्लोरोफिल यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। सोच नो लो। सर। ठीक है। तो अब इसी तरीके से देखो मेरे पास अब इनके ना कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि बहुत सारे एल्गी क्या करते हैं, देखो ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो अगर ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो बताओ क्या ये एटमॉस्फेयर से CO2 को फिक्स कर पाएंगे? हाँ सर। सर हम एल्गी 50% से ज्यादा वो मतलब हमें ऑक्सीजन देती है। बिल्कुल, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रही है। तो सिग्निफिकेशन फोटोसिंथेसिस बताएंगे, हाँ। सिग्निफिकेंट फीचर बताएंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताएंगे। इसी को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है कि कैनाई से ये हमारे पास CO2 को फिक्स कर पाएगा यस एटमॉस्फेयर में। कैसे, कौन से प्रोसेस से? भाई फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट करते हैं उस तरीके से एल्गी भी तो करेंगे। और वाटर तो इतना सारा है हर जगह पे, पानी तो हर जगह पे मिल ही जाता है। तो एल्गी भी तो होती है, राइट, इजंट इट? अच्छा, यस सर। अगर मान लो यस एल्गी ना सर। हो तो ये छोटे छोटे एनिमल क्या खाएंगे? समझ में आ रहा है? तो कहना इसे कि एक्वेटिक एनिमल और ये जो कुछ एनिमल्स वैसे होते हैं तो वो भी तो एल्गी खा लेते हैं, राइट। हाँ तो यस सर। एक्वेटिक एनिमल के लिए तो वरदान है ये सब एल्गी, यस सर। क्योंकि फिर तो वो बेचारे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है भाई। तो अब देखो अगर एक एल्गी है, एक एल्गी पानी में, तो वही एल्गी तो पूरे में फैलेगा, राइट। तो वो पूरे यस में सर। फैलेगा तो कुछ एनिमलों से खा भी तो पाएंगे, और एक्वेटिक हाँ एनिमल तो खा ही लेते हैं, छोटी छोटी फिश खा लेती हैं, राइट। इज दैट यस क्लियर? सर। यस सर। अच्छा। अच्छा, अगर ये एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन निकालेंगी, और अगर ये यस सर। ऑक्सीजन निकालेंगी तो पानी के अंदर अगर ऑक्सीजन जाएगा तो पानी का ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ ज्यादा। जाएगा। बढ़ जाएगा सर। ठीक है। तो इसका मतलब ऑल्दो ये मतलब उसमें से ऑक्सीजन थोड़ा बहुत ले भी सकते हैं अगर चाहें तो, पर मोस्टली टाइम क्या करती हैं एल्गी, ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ये बढ़ा देंगी। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे बहुत सारे एल्गी तो खा भी लेते हैं ना लोग, तो बहुत सारी यस एल्गी क्या सर। होती हैं, एडिबल भी होती हैं। याद आया मैंने कुछ बताया था? एक तो पोरफायरा बताया था, ऐसे मैंने यस सर। लैमिनेरिया बताया था, सार्गेसम बताया था। तो लैमिनेरिया, सार्गेसम, ये क्या है मेरे पास, कुछ ऐसी एल्गी हैं जिसको हम फूड के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर कुछ लैमिनेरिया, एल्गीज को हम लोग जेली बनाने के लिए भी यूज हाँ करते हाँ हैं, बिल्कुल, जैसे जो बताया तो मतलब गैलिडियम राइस और जेली। ग्रेसिलेरिया, हाँ सर। ठीक है। जेली टाइप का ही तो है, सेमी सॉलिड बताया था ना, सेमी सॉलिडिफाइंग हाँ एजेंट। सर। हाँ। तो वही है जैसे मैंने बताया था ना अभी कि अगर इज अ सेमी सॉलिडिफाइंग एजेंट तो कल्चर में यूज करते हैं, तो वो किससे यस बनकर यस आया था सर। बताया था, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। यस तो यस ऐसे सर। अगर तुमने अगार का नाम लिया है तो अगार क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो कहाँ से मिलता है हमें, गैलीडियम गैलिडियम, और सेलेनियम और गैली। गैलेनियम। हाँ। ग्रेसिलेरिया। तो गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से हमें ये मिलता है। और ये जेली जेली सेमी सॉलिडिफाइंग का मतलब क्या है, जेली तो होता है। हम्म। तो वी यस कैन सर। से दैट इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का कल्चर करना का मतलब क्या होता है, मतलब ग्रो करवाना, राइट। तो वी कैन से दैट इट इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग आइसक्रीम्स हो गए, आइसक्रीम और जेली। आइसक्रीम और जेली, ठीक है। नहीं आया कुछ समझ में? सर नहीं इसमें सर, क्या अभी ऐसी फीचर है? अब और ऐसी मेरे को अभी इसने बोला था स्वास्तिका ने कि जो जैसे हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, राइट। तो जो हाइड्रोकोलोइड्स का मतलब क्या है कि उनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इजंट इट? यस तो सर। बहुत सारे जैसे एल्गी होते हैं तो उनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। तो ये काफी सारे कॉमर्शियल लेवल पे भी इसका यूज कर सकते हैं, रेड एल्गी का, ब्राउन एल्गी का, ठीक है। तो बहुत सारे हाइड्रोकोलोइड, तो बहुत सारे एल्गी के अंदर क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज होती है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो नो सर। सर। अच्छा, कुछ लोग जैसे स्पेस में जाते हैं स्टडी करने के लिए, कुछ लोग स्पेस में किसी भी चीज के लिए गए, किसी भी काम से, तो बहुत वहां पे खाना वाना तो मिलेगा नहीं, तो वहां पे एल्गी लेके जाते हैं। तो जैसे क्लोरेला हो गया, ठीक है, या मेरे पास स्पायरुलिना हो गया।
तो ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन रिच होते हैं। और आजकल तो जूस की जो शॉप्स होती हैं वहां पे मिलता है स्पायरुलिना, तो इट इज अ प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस। तो ये हम एज अ फूड सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं। जो जिम वाले होते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, तो उनको स्पायरुलिना ये सब चीजें भी सजेस्ट की जाती हैं। तो जितने भी स्पेस ट्रैवलर होते हैं, बताओ उनके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? बहुत होगा होगा। सर। तो ये स्पेस ट्रैवलर के लिए भी यूज होता है। कौन 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 सी चीजें? क्लोरेला एंड स्पायरुलिना। स्पाइरल। इज दैट क्लियर? यस Yes, sir. अच्छा, तो आई होप क्विक एक रिव्यू कर लिया होगा। तो यस, स्वास्तिका। Yes, sir. अच्छा, स्वास्तिका अगर कोई स्पेस में जा रहा है, स्पेस ट्रेवलर है, तो उसके लिए फूड का काम कौन करेगा? सर, ये करेगा ना कोलेरा और स्पाइरुलिना जो भी यस, है। तो सीएस जैसे तो पता है साहिल, तुम स्वास्तिका हो। तो ये काफी सीएस साल है, का नाम तो सेम। क्लोरेला और ये स्पायरुलिना। ओके, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये बोला जाता है कि एल्गी पानी के अंदर से ऑक्सीजन खींच लेता है, ऑक्सीजन कम कर देता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स है सर, फॉल्स है। वो तो बढ़ा देता तो है, क्या करता है वो? बढ़ा देता है सब सर बल्कि ऑक्सीजन। कंटेंट डालता है और ऑक्सीजन पानी में। कंटेंट बढ़ाता है। अच्छा, बढ़ाता कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? बढ़ा कैसे सर देगा? जो सर जो फोटोसिंथेसिस तो क्योंकि वो से। फोटोसिंथेसिस करता है इसीलिए। ओके, तो अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके अंदर ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है? क्लोरोफिल। कौन सा सर क्लोरोफिल? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल तो सब में कॉमन है, तो एटलीस्ट क्लोरोफिल ए तो तुम्हें बोलना ही बोलना है। इज ओके दैट क्लियर? सर। यस सर। यस सर। अच्छा चंदन, ये रेड एल्गी हाँ। रेड कलर में क्यों होता है? रेड एल्गी रेड कलर में, रेड एल्गी इज रेड बिकॉज ऑफ चंदन फाइको मतलब एरिथ्रम। फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोरिथ्रिन, याद आया? यस सर। तो मैंने बताया था आर फाइकोरिथ्रिन, देखो लिखा होगा ना ऊपर, नहीं पता? यस सर लिखा है। हाँ एक सेकेंड, यहीं पे कहीं पे लिखा था ना आर फाइकोरिथ्रिन, ये रहा। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ भाई, अब अगर मैं यहाँ पे पूछूं, यस साहिल, 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 ठीक है। वैष्णवी, यस सर, बोलिए आप। अच्छा साहिल, ये कुछ एल्गी को हम खा सकते हैं, कौन कौन से एल्गी है जिनको हम खा सकते हैं? which can be used direct as a which can be directly used as a food? फ्लोरेरा, लेमिनेरिया हाँ, और एलएस बताया था सरगेसन। ना। ठीक तो है मेरे सर, ठीक है। जैसे एसएल हाँ याद सर, रखना, कोलेरा। ठीक है। जैसे फिजिक्स की सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है? जैसे मैंने तो बोला कि एसएल ओरा खरीद सकते हो, प्रदीप खरीद सकते हो, तो ऐसी एसएल ओरा है। एसएल ओरा का मतलब लेमिनेरिया और सार्गेसन, ठीक है भाई। तो ये ऐसे एल्गी हैं जो हम डायरेक्ट फूड की तरह खा सकते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी, यस सर। अच्छा अगर सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल के बेस पे क्लोरोफिएसी, फियोफिएसी, रोडोफिएसी बताना हो तो कैसे बताएंगे? सेल वॉल के बेसिस पे। सर क्लोरोफिएसी में सेल्यूलोस होता है और हाँ, पेक्टोज होता है, पेक्टोज होता है, ठीक ठीक है। है। और जो फियोफिएसी होती है उसके अंदर सेल्यूलोस होता है और एल्गिन होता है। और वेरी जो गुड। रोडोफिएसी होती है उसके अंदर सिर्फ सेल्यूलोस होता है। अच्छा, क्या सही बोला इसने साहिल? सर और वो बिल्कुल सही कुछ बोला वो है, बिल्कुल सही हाँ बोला पेक्टिन है, सर, भी बोला होता बोला, है। सही बोला, बिल्कुल सही सही बोला। बोला है, ठीक है। हाँ। अच्छा अब साहिल तुम बताओ, अगर हम स्टोरेज फूड को देखें तो क्लोरोफिएसी, फियोफिएसी, रोडोफिएसी में क्या डिफरेंस है? किसके अंदर क्या फूड स्टोर होता है? बत्ती गोल। सर बता रहा हूँ, सर बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। आपको सर मैसेज करता हूँ, ज्यादा हल्ला हो रहा है ना। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का बता दो। स्वास्थ्य का सर स्टोरेज फूड, क्लोरोफिएसी में पेरिनॉइड्स की तरह स्टार्च और प्रोटीन ठीक है, होते हैं। ठीक है। और फिर हमारा जो फाइकोफिएसी होता है उसमें फियोफिएसी, यस सर, फियोफिएसी, सॉरी, हाँ हाँ, उसमें लेमिनेरियन और वो क्या बोलते हैं मैनिटॉल वेरी वो गुड, होते ठीक हैं। है। और रोडोफेसिया में हमारा फॉलिडियन स्टार्च होते हैं जो सिमिलर होता है ग्लाइकोजेन और एमिलोपेक्टिन से। वेरी गुड। चंदन, यस सर। चंदन, अच्छा ये जितने भी है क्लोरोफिएसी, फियोफिएसी, रेडोफिएसी, इनका अलग अलग पिगमेंट होता है, तो किसके अंदर कैसा पिगमेंट था? सबसे easy क्लोरोफिएसी में ए और बी, हम्म और फियोफिएसी में ए और सी, हम्म
और रेडोफेसी में ए और डी। वैष्णवी गई थी, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा है। कोई कुछ बोल रहा था अभी? मैंने बोला। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ मैंने सर, इजी बोला तो था। था। ठीक सर है, इजी तो था। हाँ ठीक है। अच्छा अब वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी, ये क्लोरोफेसी, फेओफेसी, रोडोफेसी को कौन सा वाला एल्गी बोलते हैं? सर ग्रीन, हाँ, ब्राउन और रेड। शर्म नहीं आई ये बताते कुछ हुए? ज्यादा इजी नहीं इतना है। ये ज्यादा, ये ज्यादा था। ठीक है, तो चलो भाई, तो फाइनली हमारा यहाँ पे ये एल्गी का पोर्शन खत्म होता है। देखो अब हमें स्टार्ट करना है ब्रायोफाइटा। तो जरा यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन करूँ ब्रायोफाइटा के बारे में, तो जरा कोई बता सकता है ब्रायोफाइटा क्या था? एल्गी यहाँ पे समाप्त होता है। अगर मैं ब्रायोफाइटा का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लूँ यहाँ पे, तो पहली बात बताओ, ब्रायोफाइटा यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? अरे भाई सारे ही मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट? मल्टीसेलुलर। प्लांट्स तो मल्टीसेलुलर सारे ही होंगे। होंगे। अच्छा, क्या ये थैलस है? थैलस है इसके नो पास? सर, नो तो सर। थैलस से थोड़ा सा एडवांस है, राइट? हाँ तो सर, इसके पास एडवांस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो लीफ नहीं होगा। इसके पास हाँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो रूट नहीं रूट नहीं होगा। होगा। इसके पास स्टेम लाइक स्टेम स्ट्रक्चर होगा, लाइक लेकिन वो स्टेम नहीं रूट होगा। नहीं होगा। सेम नहीं कोई होगा। डाउट है स्टेम इसके? नहीं होगा। नो ठीक है। सर, तो इसकी हाइट बहुत बड़ी होगी या थोड़ी छोटी होगी? छोटी छोटी छोटी। होगी। तो अगर इसकी हाइट छोटी है, तो क्या इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज होंगे? नो सर। नहीं। इसके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं हो सकते, क्योंकि छोटे में क्या जरूरत है भाई? ठीक है, मान लो तुम्हें हिमालय प्राइड से चेरी काउंटी जाना है, तो तुम क्या रिक्शा करोगे, भैया भैया चलो छोड़ना जरा मुझे वहां पे? हाँ, अगर तुम बुढ़े हो अरे जाओगे सर, 40 मुझे साल आपसे के। एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ सर बोलो। हमारा सेंटर है कहाँ पे? एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है? क्या सेंटर जहाँ पे तुम्हारे एग्जाम होंगे अभी? नहीं सर, हमारा आईएलसी का। सेंटर, ऐसा कोचिंग सेंटर पूछ रही अच्छा, है वो वाला। आईएलसी का। यार पंचशील वाली रोड देखी है जहाँ पे पंचशील ग्रीन बना हुआ है? हाँ सर। हाँ, तो पंचशील ग्रीन से ही मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा वैसे व्हाट्सएप पे, तो वहां ठीक पे है। दिख जाएगा। थोड़ा सा ना अभी तो खैर वहां पे वो ये ना बारिश वारिश से थोड़ा सा सर वहां चेरी पे। काउंटी से दूर है? चेरी काउंटी से नहीं, नहीं चेरी काउंटी से आई गेस 5 मिनट का रास्ता होगा। पाँच अच्छा। 10 मिनट का, मतलब अगर पैदल चलना है तो 10 मिनट, और अगर बाइक वाइक से जाना है तो 2-3 मिनट में। अच्छा। जादू नहीं है, वो सारी सोसाइटीज जितनी भी है सारी सोसाइटी से कवर हो रखा है। तो वहाँ पे मतलब ओके अभी सर। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो आसपास के जो जैसे वो नहीं होते, वो दो दो विला जो होते हैं 2 फ्लोर हाँ हाँ वाले, हाँ। तो वहाँ पे मोस्टली विलास बने हुए हैं, तो विलास के वहीं पर ही बना हुआ है। चलो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई ब्रायोफाइटा के अंदर? तो मैंने नहीं सर। ब्रायोफाइटा के 2 मेन चीजें बताई थी, याद आया किसी को क्या क्या थी वो 2 चीजें मेन? मॉसेस, मॉसेस और और लिवर वो। लिवरवॉर्ट्स, याद आया? हाँ सर। तो ब्रायोफाइटा के अंदर बेसिकली क्या होता है, मॉसेस होते हैं और लिवरवॉर्ट्स होता है, ये 2 चीजें होती हैं भाई, ठीक है ना? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। देखो अपना यहाँ पे ना 2 चीजें आती हैं, देखो ये ना गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को पता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। तो आगे आएगा ये सब चीजें। तो अब ना मेरे पास क्या आएगा, गैमेटोफाइट, और एक है मेरे पास स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। अच्छा देखो, जैसे मेरे पास एक ना ब्रायोफाइटा है, मान लो ये ब्रायोफाइटा में ये 2 ब्रांच से निकल रही है, राइट? ये ब्रायोफाइटा का एक प्लांट है, 2 ब्रांच ही है। मान लो ये मेल वाला है ब्रांच, और ये फीमेल वाला है, मतलब यहाँ पे एक मेल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक फीमेल का स्ट्रक्चर है। तो बताओ, अगर ये मेल का स्ट्रक्चर और फीमेल का स्ट्रक्चर है, तो हम इसे स्पोरोफाइट बोलना चाहिए या गैमेटोफाइट बोलना चाहिए? तो गैमेटोफाइट बोलना हाँ, चाहिए। क्योंकि मेल फीमेल तो गैमेटोफाइट ही प्रोड्यूस करेंगे ना। अच्छा हाँ हाँ। स्पोर कौन सा, कभी सुना है क्या ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है? नहीं सर। सर। स्पोर तो नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेल है। तो अब देखो, अब मेल के पास फीमेल जाता है या फीमेल के पास मेल, मतलब गैमेट? मेल जाता है फीमेल के पास। यस, तो मेल जाएगा फीमेल के पास, तो इसका मतलब जो गैमेट होंगे वो कहाँ पे जाएगा, इस फीमेल के पास जाएगा, यस और नो? तो जब ये मेल इसके पास जाएगा, तो देखो अब इस फीमेल के पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। बनेगा। तो जब जाइगोट बनेगा तो ये आगे जाके जाइगोट बड़ा होगा नहीं होगा, यस और नो बच्चों? तो यस अब ये सर। जब जाइगोट आगे जाके बड़ा होगा ना, तो वो इसी के ऊपर बड़ा होगा, और ये इस तरीके से फुट, सीता और ये कैप्सूल इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ये मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ बस, अभी समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा दोबारा से। तो ये जाइगोट आगे जाके इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, ये सांप नहीं है कि फन मार दिया, ठीक है? ये इसके अंदर ऐसे स्पोर्स बने हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे। तो आँख बताओ, लग अब रही है अब जब इसके सबकी। अंदर ऐसे करके बहुत सारे ये स्पोर्स बने हुए हैं, तो ये जो स्पोर है, तो बताओ इस स्ट्रक्चर को तुम स्पोरोफाइट बोलोगे या गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। 4 और 5। क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोर्स बने हुए हैं बहुत सारे। अब बताओ कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अच्छा, गैमेटोफाइट के बिना क्या स्पोरोफाइट हो सकता है? सर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट से, क्योंकि जब तक गैमेटोफाइट नहीं होगा तब तक स्पोरोफाइट नहीं होगा। वेरी गुड। इसका मतलब जब तक तो जमीन से पहले कौन बन के रहा है?
गैमेटोफाइट। उसके बाद ही तो ये स्पोरोफाइट हुआ। तो गैमेटोफाइट जब गैमेट ही नहीं होंगे तो क्या स्पोरोफाइट आ पाएगा? नहीं नो सर। सर। नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक चीज पूछूं यहाँ पे ब्रायोफाइट के अंदर कि डोमिनेंट फेज कौन सा है, डोमिनेंट का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा है, तो क्या बोलोगे? तो वो कहना ही से गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट तो इंडिविजुअल है अपना, गैमेटोफाइट की वजह से स्पोरोफाइट आता है, स्पोरोफाइट की वजह से गैमेटोफाइट थोड़ी आता है। नहीं आया कुछ समझ? आया आ गया सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज। तो ये मत बोलना स्पोरोफाइट इज अ रिसेसिव फेज, रिसेसिव जैसा कुछ नहीं है ये जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो डोमिनेंट रिसेसिव, बस डोमिनेंट होता है, बाकी रिसेसिव कुछ नहीं होता, वो सब नॉर्मल है। डोमिनेंट का मतलब बस थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी सी तवज्जो दे रहे हैं हम गैमेटोफाइट को, क्योंकि ये इसके बाद ही तो स्पोरोफाइट आएगा। इज दैट क्लियर प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो ब्रायोफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तो आई होप कि प्लांट में थैलोफाइटा समझ में आ गया होगा। और इन देखो ये चीजें याद करने वाली हैं, एक एक चीजें साथ रख के चलना, वरना सब भूल जाओगे पढ़ने के बाद, एकदम सब मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा एकदम, अगर सर साथ आप साथ। एक बार जो सेकंड चैप्टर है उसका टेस्ट ले लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम कब कहो ले तो लेंगे? तुम कहे तो संडे को ले ले। नहीं नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं सर, मतलब आधा आधा पोर्शन। आधा आधा पोर्शन? अरे नहीं नहीं, आधा में हाँ मजा नहीं सर। आता। सर सर आधा बहुत आधा बड़ा नहीं, बहुत चैप्टर लंबा है। चैप्टर है वो। अरे क्या लंबा चैप्टर है, बस वही तो है, बैक्टीरिया और मतलब प्रोटिस्टा और फंजाई। सर चीजें याद भी रखनी है हमें। चीजें याद नहीं थी सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा का ले लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। और सर मैं कह रही हूँ कि वो एमसीक्यू लेना वैसे ही वाला, केमिस्ट्री वाला। अच्छा केमिस्ट्री जैसा, हाँ ठीक है। चलो टाइम की कमी तो नहीं पड़ी थी? नहीं सर, इसमें नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें तो याद अच्छा होगा तो होगा, ठीक है, वरना तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ठीक है मोनेरा, तो सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, मोनेरा मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, तो मैं अगर तुम्हें व्हाट्सएप पे तुम्हें नोटिस किया हो तो इसमें यस भी सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी कर लेना, ठीक है? तो मोनेरा और प्रोटिस्टा मतलब बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा, याद है ना पढ़ा था, डाइनोफ्लैगेलेट, डेस्मेड्स, क्राइसोफाइट्स, कुछ कुछ याद है, यूग्लिनोफाइट। तो मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही। केमिस्ट्री क्या क्या? 8:30 हाँ हाँ बजे 8:30 से, 8:30 केमिस्ट्री। से, यस यस। ठीक है थैंक यू भाई, सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। थैंक यू सर।